निर्मला और विनोद की शादी हुए 5 साल हो गए, पर उनकी कोई औलाद नहीं हुई। निर्मला उदास रहती थी। सुबह सवेरे उठकर कामकाज करना, विनोद के लिए चाय नाश्ता और ऑफिस के लिए टिफिन तैयार करना उसकी रोज की आदत बन गई थी। उस दिन भी वह ऐसे ही सवेरे बिस्तर से उठी, पर उठ नहीं पाई, सर चकरा रहा था। किसी तरह अपने आप को संभालकर वह उठी, पर गिर गई। उसके गिरने की आवाज से विनोद की नींद खुली। वह भाग कर आता है और निर्मला को पलंग पर लिटा देता है। वह कहती, मालूम नहीं विनोद आज क्या हो गया। उठते ही चक्कर आने लगे। विनोद ने फैमिली डॉक्टर कुमारी को फोन किया और निर्मला के बारे में बताया। आधे घंटे में ही कुमारी पहुंच गई। उसने निर्मला को चेक किया और बताया कि बहुत बहुत बधाई हो, खुशखबरी है, आपकी पत्नी गर्भवती है। निर्मला और विनोद दोनों को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें मुंह मांगी मुराद मिल गई। सही समय पर निर्मला ने एक सुंदर स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। बहुत सुंदर बच्ची थी, उसका नाम परिणिका रखा। घर में उसे परी बुलाते थे। परिणिका स्कूल से कॉलेज में पहुंच गई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके नौकरी पर लग गई। निर्मला को अब उसकी शादी की फिक्र होने लगी। वह बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़की थी। उसे अच्छा वर तो अपने आप ही मिल जाएगा, यह उसे मालूम था। विनोद के दोस्त के घर उसकी बेटी की शादी थी, जिसमें दोनों का जाना जरूरी था, क्योंकि उनके साथ परिवार के जैसे रिश्ता था। इसलिए परिणिका को पूरी हिदायतें देकर 2 दिन के लिए वे लोग बेंगलोर जाते हैं। यह कल तक की बातें थीं। आज परिणिका अभय से प्यार करती है, जो उसके ही साथ ऑफिस में काम करता था। वे दोनों अपनी दोस्ती को पति पत्नी के रिश्ते में बदलना चाहते थे। परिणिका उत्तर प्रदेश से थी और अभय तमिल ब्राह्मण था। दोनों ने माता पिता को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे मना न कर दें। दोनों ने सोचा रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्टर मैरिज कर लें, वहीं से मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। तब घर वाले कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि शादी तो हो चुकी है। वह कल का ही दिन है। परिणिका को डर लग रहा था कि कैसे करूं, माँ पापा पर क्या बीतेगी, कितना विश्वास है उनको मुझ पर। माँ को बिना बताए तो एक कदम नहीं उठाती थी, और आज जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उनको बिना बताए। तभी बाहर बालकनी से चिड़िया की ची ची की आवाज आई। झट से वह बाहर जाकर देखती है। एक छोटी सी चिड़िया शायद उड़ान भरने की प्रक्रिया में गिर गई थी और कौवे उसके पीछे पड़े थे। उस छोटी सी चिड़िया की देखभाल में परिणिका ने अपना बहुत सारा समय बिताया। उसके लिए दाना पानी एक जगह रखकर फोन आते ही अंदर आती है। देखा तो सुषमा थी। क्या कर रही है परी? कल तुझे जाना है ना? मैं पार्लर वाली को लेकर आऊंगी, साड़ी पहनाने से लेकर मेकअप भी कर देगी। जल्दी से सामान बांध ले, ऑल द बेस्ट कहकर फोन रख दिया। अलमारी खोलकर सामने खड़ी हो जाती है, सारे कपड़े रख लेती है। तभी उसे माँ की खरीदी हुई साड़ी दिखाई देती है। माँ की ख्वाहिश थी कि वह इसी साड़ी को पहनकर फेरे ले। हड़बड़ी में इस बात को तो भूल गई थी, जल्दी से उसे भी रख लिया। परिणिका चिड़िया को देखने के लिए फिर बाहर जाती है। वह आराम से खा पीकर सो रही थी। परी ने सोचा, मैं भी कुछ खा लेती हूँ। रसोई में जाकर दूध गर्म करके अपने लिए चाय बनाती है और बिस्कुट के साथ चाय पीती है। तभी चिड़िया के जोर से ची ची की आवाज सुनाई देती है। वह भागकर जाती है कि कहीं कौवे ने पकड़ तो नहीं लिया। देखा तो अब वह अच्छे से उड़ान भरने के काबिल हो गई थी। जैसे ही उसने परी को देखा, जैसे उसे बाएं बोल रही हो, ची ची की आवाज करते हुए आसमान की तरफ उड़ जाती है। जहां चिड़िया थी उस जगह को देखकर परी उदास हो जाती है। सोचती है 2-3 घंटों में ही कितना लगाव हो गया था उस चिड़िया की बच्चे के साथ। हमें माता पिता तो इतने सालों से पाल पोस कर बड़ा करते हैं। उनकी उम्मीदें, सपने, प्यार सब हमारे ऊपर ही रहते हैं। उन्हें बिना बताए मैं चली गई तो वे टूट जाएंगे और समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। मैं यह नहीं कर सकती हूँ। मन ही मन सोचते हुए अभय को फोन करती है। फोन उठाते ही अभय कहता है, परी सब इंतजाम हो गया है, बस सुबह तुम जल्दी से निकलना। परी ने कहा, अभय मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, मैं कल नहीं आ रही हूँ। अभय घबरा गया। क्या हुआ परी, क्या कह रही हो? कुछ नहीं हुआ अभय, हम अपने माता पिता को मनाकर ही शादी करेंगे। उनसे छिपकर उनके आशीर्वाद के बिना नहीं करेंगे। तुम भी अपने माता पिता को मना लो,
मैं अपने माता पिता को मनाऊंगी। हम दोनों नौकरी करते हैं, बालिग हैं, इसीलिए वे लोग जरूर मान जाएंगे। अभय ने कहा, सही कहा तुमने परी, कल से मैं तैयारियों में लगा जरूर था, पर माँ पापा की बहुत याद आ रही थी। रह रहकर आंखों में आंसू आ रहे थे। तुमने तो मेरे मन की बात ही कह दी। मैं जरूर अपने माँ पापा को मनाऊंगा। सचमुच तुमने मेरे दिल से इतना बड़ा बोझ उतार दिया है। मैं ऐसी ही जीवन साथी चाहता था जो बिन बताए ही मेरे दिल की बात समझ लें। बहुत बहुत थैंक्स परी। अभय की बातें सुनकर परिणिका को आराम मिला और वह अपने लिए खाना बनाने लगी। उसे भी लगा कि हम अनजाने में ही कितनी बड़ी गलती करने वाले थे। माँ का फोन आया, बेटा मैं और पापा कल सुबह आ जाएंगे। आज पुष्पा की विदाई हो गई है। कितना मुश्किल है अपने जिगर के टुकड़े को कलेजे से अलग करना। ठीक है, रखती हूँ, कल मिलने पर बातें बताऊंगी। उस रात परिणिका चैन की नींद सो सकी। अच्छा है, समय रहते उसने अपने आप को संभाल लिया था, अथवा मेरी न समझी से मेरे अपनों को ही चोट पहुंच जाती। मन ही मन उसने ईश्वर को शुक्रिया अदा किया।